महादेव कुछ ही पलों में ये समझ जाते हैं कि इन दोनों में से असली देवी पार्वती कौन है, लेकिन इसके बावजूद वे तुरंत आदि का अंत नहीं करते, बल्कि देवी पार्वती से कहते हैं कि आप दुर्गा का स्वरूप धारण कीजिए और इस असुर का अंत कीजिए, क्योंकि इस समय आदि का असली उद्देश्य सामने आ चुका है। हालांकि महादेव बहुत स्पष्टता से देख पा रहे थे कि आदि तो केवल एक मोहरा है, एक मायावी है, और उसके पीछे जो असली शक्ति खड़ी है वह महाराज कली है, जिसका षड्यंत्र केवल शिव शक्ति या देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे युग को समाप्त करने का है। इतना ही नहीं, महादेव भलीभांति जानते हैं कि आने वाली विपत्ति केवल एक सामान्य संघर्ष नहीं बल्कि अत्यंत भयावह होगी और उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यही है कि जब महादेव को सब ज्ञात है तो क्या वे महाराज कली को रोक पाएंगे, या फिर इस बार महाराज कली अपनी दुष्ट चाल में सफल हो जाएगा। यही सस्पेंस पूरी कथा को और भी रोचक बना देता है। कहानी की शुरुआत इस मोड़ से होती है जहां देवी पार्वती अपनी आंखों से देख रही होती हैं कि उनके अपने महादेव, जिनके साथ उनका अटूट संबंध है, वही महादेव आदि को वरमाला पहनाने जा रहे हैं। और ये दृश्य देवी पार्वती के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। उनका हृदय छलनी हो जाता है और वे मन ही मन कहती हैं कि जब स्वयं शिव अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पा रहे तो फिर मैं किसी और से क्या अपेक्षा रख सकती हूँ। मुझे किसी को दोष देने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि दोष तो मेरे ही महादेव का है, और अगर अब यही स्थिति है तो मैं किसी भी हाल में कैलाश वापस नहीं जाऊंगी, चाहे महादेव ही क्यों न मुझे कहें। इसी बीच महादेव आदि से कहते हैं कि देवी, आप यह वरमाला मेरे लिए लेकर आई थी, अतः आप ही इसे मुझे पहनाइए। और इस क्षण महाराज कली का हर्ष असीम होता है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है और वह मन ही मन सोचता है कि मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्वयं शिव ही नहीं पहचान पाए कि उनके सामने खड़ा शत्रु एक असुर है, एक मायावी है, जिसने देवी पार्वती का रूप धरकर सबको भ्रमित कर दिया है। आज का दिन वही दिन है जब मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा। आज ही इस युग का अंत करूंगा और नए युग का आरंभ करूंगा। जैसे ही आदि बेलपत्र की माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, देवी पार्वती वहां से जाने लगती हैं, लेकिन उसी क्षण महादेव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगी। इस बार महादेव आदि से माला नहीं पहनते, बल्कि वह माला खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। और इस वक्त कुछ ऐसा घटित होता है कि महादेव की दिव्य दृष्टि से उस माला के भीतर छुपा खंजर दिखाई दे जाता है। वही खंजर जिसे आदि ने बड़ी चालाकी से बेलपत्र की माला में छुपाया था, ताकि वो सीधे महादेव के कंठ पर प्रहार कर सके और नीलकंठ का अंत कर दे। लेकिन महादेव की तीसरी आंख सब कुछ भांप चुकी थी, इसलिए वो उस वरमाला को स्वीकार नहीं करते और इसके विपरीत आदि को कहते हैं कि वरमाला मैं तुम्हें पहनाऊंगा, और फिर वे उसी माला को आदि के गले में डाल देते हैं। जैसे ही माला गले में जाती है, उसी पर आदि भागने का प्रयास करता है, लेकिन महादेव अपनी अपार शक्ति से उस माला को कस देते हैं, जिससे आदि की गर्दन कटने लगती है। आदि तड़पने लगता है और महादेव गर्जना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा खेल अब समाप्त हो चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम एक असुर हो, एक मायावी हो, जिसने देवी पार्वती का रूप धरकर देवताओं और मनुष्यों सभी को धोखा देने का प्रयास किया है। तुमने सबको भ्रमित किया और इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। हालांकि महादेव माला को छोड़ देते हैं, लेकिन तब तक आदि का आधा गला कट चुका होता है और वो दर्द से चीखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता की हत्या की है और मैं अपने पिता का बदला जरूर लूंगा। इस क्षण गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने पिताश्री से कहते हैं कि वाह पिताश्री, आपने तो कर दिखाया। मुझे तो क्षण भर के लिए ये भय था कि शायद आप भी भूल कर गए हैं और किसी और को माता मान बैठे हैं, लेकिन आपने अंत समय में पूरा खेल ही पलट दिया। आपने असली को पहचान लिया और मायावी को बेनकाब कर दिया। महादेव बड़ी गंभीरता से उत्तर देते हैं कि गणेश, मुझे पहले से ही ज्ञात था कि यह असुर है और वह देवी पार्वती ही मेरी शक्ति है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि यह मायावी किस हद तक छल कर सकता है, उसकी चालें कितनी गहरी हैं, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। आदि केवल एक मोहरा है, इसके पीछे असली षड्यंत्र महाराज कली का है। इसी समय हम नारायण को देखते हैं, जो महादेव से अनुरोध कर रहे होते हैं कि महादेव, सबसे पहले तो हमें क्षमा करें, और दूसरी बात यह है कि इस मायावी का तुरंत अंत कीजिए, क्योंकि इसने हमारी देवी पार्वती का रूप धरकर हमारी माता को अत्यंत कष्ट पहुंचाया है और ऐसा पापी जीवित रहने योग्य नहीं है। लेकिन महादेव नारायण की बात मानने से इनकार कर देते हैं और आदि का अंत अपने हाथों से करने से रुक जाते हैं। इसी बीच आदि चीखते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा, और अपने अतीत का वर्णन करता है कि किस प्रकार उसके पिता का अंत हुआ और किस तरह वह अपने पिता की चिता पर गया था और वहां उसने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो वो शिव शक्ति के हाथों मरेगा या फिर शिव शक्ति का अंत करके अपने पिता का बदला लेगा। इस बीच महादेव देवी पार्वती की ओर मुड़कर कहते हैं कि इस असुर का अंत मेरे हाथों से नहीं होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इसका अंत नहीं होगा। इसका अंत
अवश्य होगा, और वह भी केवल देवी पार्वती के दुर्गा स्वरूप से, क्योंकि दुर्गा ही पापियों का अंत करती है और इस मायावी का अंत भी वही करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में हम देखते हैं कि देवी पार्वती लगातार महादेव से प्रार्थना करती रहती हैं कि आप ही इस मायावी आदि का अंत कीजिए, आप ही इस दुष्ट का संहार कीजिए। लेकिन महादेव बार बार उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इसका अंत आपके ही हाथों होना चाहिए, क्योंकि आप ही दुर्गा का स्वरूप धारण करके पापियों का नाश करती हैं। और तभी देवी पार्वती अपने दुर्गा वाले विराट स्वरूप में आ जाती हैं। उनके अनेकों हाथ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उन हाथों में कोई अस्त्र नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में नारायण और अन्य देवताओं ने सभी अस्त्र अपने पास ले लिए थे, और वास्तव में माँ दुर्गा के सारे अस्त्र वही हैं जिन्हें देवताओं को प्रदान किया जाता है ताकि वे इस सृष्टि का संचालन कर सके। लेकिन जब देवताओं को ही असली देवी पार्वती पर विश्वास नहीं था तो उन्होंने भी अपने अस्त्र वापस ले लिए थे। अब नारायण को अपनी भूल का एहसास होता है और वो विनम्रता से क्षमा मांगकर सभी देवताओं के साथ मिलकर अपने अपने अस्त्र वापस देवी पार्वती को सौंप देते हैं, और देखते ही देखते माँ दुर्गा के हाथों में सारे दिव्य अस्त्र आ जाते हैं। महादेव स्वयं भी अपना त्रिशूल माँ दुर्गा को सौंप देते हैं, और अब वो क्षण आता है जब माँ दुर्गा प्रचंड गर्जना करती हैं और अपने त्रिशूल को पूरे वेग से फेंक देती हैं। वो त्रिशूल सीधे जाकर आदि की छाती में धंस जाता है और आदि तड़प उठता है। यही से उसका अंत हो जाता है। लेकिन इस अंत के साथ ही महादेव आदि को ज्ञान भी कराते हैं, उसे स्मरण दिलाते हैं कि उसके पिता अंधकासुर ने अपने अंतिम क्षणों में भी महादेव की आराधना की थी, उनका नाम लिया था और भक्ति के साथ प्राण त्यागे थे। लेकिन आदि को ये सत्य कभी ज्ञात नहीं था कि महादेव ही उसके असली पिता हैं और देवी पार्वती उसकी असली माता हैं। जब ये रहस्य अंत समय में आदि को पता चलता है तो उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और मरते हुए भी वह हर हर महादेव का उद्घोष करता है। इस प्रकार उसका अंत भी महादेव के नाम के साथ होता है। इस घटना के बाद समस्त देवता और मनुष्य जश्न मनाते हैं, महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं, हर हर महादेव का नारा चारों ओर फैल जाता है। लेकिन महादेव गंभीर स्वर में सभी को सचेत करते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि आदि तो केवल एक मोहरा था, असली षड्यंत्र किसी और ने रचा है और उसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। ये सुनकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और एक स्वर में पूछते हैं कि आखिर इतना विनाशकारी षड्यंत्र किसने रचा है। महादेव स्पष्ट कहते हैं कि यह सब महाराज कली की चाल है, वही इस पूरे मायाजाल के पीछे हैं। वही चाहता है कि इस युग का अंत हो और उसके युग यानी कलियुग का आरंभ हो, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। महादेव ये भी चेतावनी देते हैं कि आने वाली समस्या अत्यंत विकट होगी और यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। तभी असुर माता दिति, जो वहां उपस्थित थी, धीरे धीरे पीछे हट जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि अधिक देर रुकी तो उसके लिए ही संकट और बड़ा हो जाएगा। उसके जाते ही सभी देवता और भी अधिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अब महादेव ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे एक बहुत भयानक और निर्णायक समय आने वाला है। साथ ही महादेव ये भी बताते हैं कि उन्होंने देवी पार्वती को कैसे पहचाना। वे कहते हैं कि जब देवी पार्वती पहली बार आई थी तभी मैंने पहचान लिया था कि यही असली पार्वती हैं, क्योंकि मेरी शक्ति मेरे बराबर है और मेरी शक्ति कभी मेरे सामने शीश नहीं झुका सकती। शिव और शक्ति समान हैं, और यदि कोई मेरे सामने शीश झुकाता है तो वो शक्ति नहीं हो सकता बल्कि केवल मायावी ही हो सकता है। यही कारण था कि जब मैंने देखा कि एक रूप मेरे सामने झुक रहा है तो मुझे तुरंत संदेह हो गया कि वो असली नहीं बल्कि छल करने वाला है। इसके अतिरिक्त महादेव ये भी बताते हैं कि उन्होंने बेलपत्र की माला पर छुपा हुआ खंजर देख लिया था और उसी क्षण समझ गए थे कि यह आदि है, अंधकासुर का पुत्र, जो यहाँ अपने पिता का प्रतिशोध लेने आया है और शिव शक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है। महादेव देवताओं को ये भी समझाते हैं कि शक्ति को पहचानने के लिए बाहरी दृष्टि की नहीं बल्कि अंतर्मन की आवश्यकता होती है। यदि आप भी गणेश की तरह अंतर्मन से सोचते और देखते तो आप भी तुरंत समझ जाते कि इनमें से असली माता कौन है। इस प्रकार महादेव ने सबको स्पष्ट किया कि यह जीत केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं बल्कि विश्वास और अंतर्मन की भी थी। खैर, इसी भावपूर्ण और रोमांचक घटनाक्रम के साथ यह अद्भुत एपिसोड समाप्त होता है।